तो फिर गाइस कैसे आप सब लोग। सो गाइस आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आपके लिए बीटन टू जिन का एपिसोड नंबर 46 का पार्ट 1। और गाइस ये एपिसोड बहुत ही तगड़ा होने वाला है। सो गाइस चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास किए। लेकिन उससे पहले अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सो गाइस चैप्टर की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है उस बूढ़े आदमी को। वो वैम्पायर के किंग को बोलता है कि मुझे एल के ऊपर बहुत ही बड़ा शक हो रहा है, क्योंकि ये जो मिस लिंगलिंग है ये इसकी खुद की बेटी नहीं है, ये किसी और का खून है। और ये टेस्ट करने के लिए हमको मिस लिंगलिंग का खून चाहिए होगा। उसके बाद वो एल को पकड़ लेता है और अपनी जादुई शक्ति से मिस लिंगलिंग को पकड़ने की कोशिश करता है। फिर वो बोलता है कि तुम अपने डैड को सही साबित करने के लिए तुम अपना खून दे दो। और वो बोलता है कि मुझे बस खून की एक बूंद चाहिए। और मिस लिंगलिंग अगर तुम्हें अपने डैड की सच्चाई साबित करनी है तो तुमको एक बूंद खून देना ही पड़ेगा। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी अपनी ग्रेट पावर से वो जो एल होता है उसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमला करता है। और उसके बाद एल से बचने के लिए अपनी पावर्स का यूज करने लग जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि अच्छा अब मेरा शक सही निकल रहा है। उसके बाद वो जो बूढ़ा वैम्पायर होता है वो बोलता है कि एल आखिरकार तुमने अपना रंग मुझे दिखाई दिया, अब मेरा शक है वो सच्चाई में बदल रहा है। फिर एल बोलता है कि क्या तुम्हें पता भी है, क्या तुम होश में हो, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं उस खानदान से हूँ जिस खानदान ने वैम्पायर्स के लिए अपनी जान तक गंवा दी थी। और वो खानदान रॉयल वैम्पायर्स के लिए पूरी जिंदगी भर सेवा करता आ रहा है। ये जो खानदान है ये बहुत ही बड़ा खानदान है। और वैसे भी मैं चेंग शान का बचपन से दोस्त हूँ, इसलिए वो मुझे कुछ भी नहीं कहेगा। और चाहे तुम मेरी दुनिया में बदनामी कर दो, मेरी इज्जत पर दाग बिल्कुल भी नहीं लग सकता, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी भर वैम्पायर्स के लिए अपनी जान तक गंवा के रख दी थी। और तुम चाहे जितना भी बोल दो, चाहे मेरी लिंग चाहे बेटी ना हो, चाहे हमारा खून मिलता ही ना हो, लेकिन वो हमेशा मेरी बेटी ही रहेगी। तुम खुद से बचने के लिए चाहे कितना भी बोल दो, लेकिन कोई भी तुम्हारा भरोसा नहीं करने वाला। ये सब बातें वो आदमी कहता है और बोलता है कि मतलब तुम चाहे कितना भी नाटक कर लो, अगर ये सब मुझे पता होता तो मैं तुमसे पहले ही माफी मांग चुका होता। और वैसे भी मैं भविष्य में जितनी भी बातें होती है उसका सब ख्याल रखता हूँ। और पीछे जो बातें हुई है उसका भी मुझे सब मालूम पड़ता है, क्योंकि मैं बहुत ही भविष्यवादी वैम्पायर हूँ। तुम नहीं जानते मेरी पावर्स को। और हाँ, तुम ये सब बातें बोल तो रहे हो, और पता है तुम क्यों बोल रहे हो? मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम अपने दागों को मिटाने के लिए ये सब बातें बोल रहे हो, और तुम बोलते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो तुमको मार के ही छोड़ूंगा। उसके बाद वो अपनी ग्रेट पावर्स का यूज करके खतरनाक तरीके से उसके ऊपर हमला करता है। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। जब वो आदमी उसके ऊपर हमला करता है तो एल अपना मतलब उस हमले का जवाब देते हुए अपनी रेड पावर से उसके ऊपर वापस हमला करता है, जिससे दोनों का हमला धमाके में बदल जाता है। और वहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से धमाका होता है। उसके बाद जब मिस लिंगलिंग देखती है कि यहाँ पे सीन क्रिएट होने शुरू हो गए हैं, फिर वो बोलती है कि ओ शिट डैडी आप ठीक तो हो ना, अगर आप बोले तो मैं इनको 1 सेकंड में खत्म कर देती हूँ। फिर एल बोलता है कि नहीं, तुम हमारे बीच में मत फंसो, तुम दूर चले जाओ। फिर वो जो बोलता है कि अरे यार सालो कितने ज्यादा लड़ोगे तुम लोग यार, बस करो अब। उसके बाद जो एल होता है वो चेंग शान मतलब कि वैम्पायर्स के किंग को बोलता है कि अरे तुम क्या देखे जा रहे हो 1 घंटे से, तुम हम सबकी लड़ाई देखने में मजा आ रहा है क्या? अरे यार भाई तू मेरे बचपन का दोस्त है, तू कुछ करेगा या नहीं करेगा? तू बैठा यार सिंहासन पे चुपचाप, और यहाँ पे इतने बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं फिर भी तू कुछ नहीं कर रहा। फिर वो बोलता है कि सबसे पहले तो मैं तेरे को बता दूं कि अब मैं तेरा रिश्ता विश्ता कोई भी नहीं रखता, तुम बस मेरे को वैम्पायर्स का किंग बोल, ठीक है? उसके बाद में मुझसे बात करना। फिर वो बोलता है कि अरे हाँ तू बता तो सही यार, तू देख क्यों रहा है, इन सब बातों को छोड़ पहले। उसके बाद जो चेंग शान होता है जो वैम्पायर्स का किंग होता है वो बोलता है कि तुझे पता है तू किससे बात कर रहे हो? मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि मैं वैम्पायर्स का किंग बन चुका हूँ। पुराने रिश्तों को भूल जा और तुम ये बात जान ले कि तू मेरे दरबार में मतलब कि यहाँ पे बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है, और तू मीटिंग में बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से तुम सीन क्रिएट कर रहे हो। उसकी सज़ा पता है क्या होगी? तुम्हारी सज़ा तुमको मार दिया जाएगा। इसलिए तुमको बोल रहा हूँ कि तुम आराम से बैठ जा। सबसे पहले तू अपनी बेटी की 1 बूंद खून दे दे, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए हम तुमको बोल रहे हैं। अगर कोई तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसको अभी तक मार भी चुका होता, तो अब जैसे मैं बोल रहा हूँ एकदम वैसा ही करो। उसके बाद जो एल होता है वो बोलता है कि ओ तेरी की, अच्छा तो ये सीन है, तो तुम सब कुछ पहले से जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, और मुझे मारने के लिए मेरी जो बेटी है उसका ब्लड टेस्ट करने के लिए मुझे बुलाया गया है ना? अच्छा तो ये सब सीन है यार, चलो कोई बात नहीं, मैं सब लोगों को देख लूंगा, तुम टेंशन मत लो।
उसके बाद जो अल्क होता है वो हंसता हुआ बोलता है कि लिटिल अल्क, तुमने कहा था, शायद मुझे ऐसा याद आ रहा है कि तुमने बहुत पहले मुझे कहा था कि चीजें बदल गई है। फिर वो बोलता है कि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि तुम जो बोल रहे थे वो एकदम सही हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर चीजें बदलने वाली है। उसके बाद मिस लिंगलिंग को बोलती है कि वोंग जी, हमको यहाँ से बहुत ही जल्दी तरीके से यहाँ से भागना होगा, क्योंकि अगर ये मेरा खून ले लेंगे तो मेरे डैड की बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली है। तो चलो यहाँ से चलते हैं। उसके बाद मिस लिंगलिंग अपने चारों ओर खून का एक सर्कल बनाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, और वो सर्कल इतना पावरफुल होता है कि वहां से 1 सेकंड में भागने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। उसके बाद आगे जो वो बड़े बड़े वैम्पायर्स होते हैं वो उनको रोकने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। फिर वो जो बूढ़ा वैम्पायर होता है वो बोलता है कि इसको सील करो, इनको यहाँ से जाने मत दो, इनका हमारा ब्लड टेस्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लिटिल अल्क ने, मतलब कि ये जो अल्क है इसने बहुत ही बड़ा धमाका मचाया था। अब दिवाली पर हम पटाखे छोड़ेंगे इस अल्क के, चलो जल्दी से इसको पकड़ लो। उसके बाद वोंग जी भी अपनी पावर का यूज करके वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। फिर वो जो मिस लिंगलिंग होती है वो बोलती है कि अरे नहीं, हम पापा को छोड़े बिना नहीं जा सकते, लेकिन वोंग जी अपनी पावर का पूरी तरीके से यूज करके वहां से भाग जाते हैं, और वो भागने से पहले उनको सील कर लिया जाता है। उसके बाद वहां पर जो बहुत बड़ा वैम्पायर होता है वो अपनी शक्ति से उसका खून लेने की कोशिश करता है। फिर मिस लिंगलिंग को बोलती है कि नहीं, डैड को लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। फिर वोंग जी बोलता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो तुम्हारे डैड की तो बेइज्जती होनी जरूरी है, मतलब कि तुम्हारी डैड की तो बेइज्जती हो ही जाएगी, इसलिए तुमको मैं बोल रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी यहाँ से चलो। अरे यार तू क्यों नहीं समझ रही है, चलो ना यार, जिद्दी मत बनो यार, अगर ये हम यहाँ से नहीं गए तो ये हमारा खून ले लेंगे, चलो जल्दी। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत ही बूढ़े वैम्पायर का, जो कि उनमें से सबसे एक्सपीरियंस और सबसे ट्रेंड वैम्पायर होता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ चाहे ना जाओ, हम तुम्हारा एक खून की बूंद लेंगे, और चाहे तुम जाओ चाहे ना जाओ, पक्का देख लेना मेरे पास एक ऐसी ग्रेट पावर जिससे मैं किसी का भी खून ले सकता हूँ, और हमें खून की जांच करनी है। तो पता चल ही जाएगा आज फाइनली कि अल्क की बेटी मिस लिंगलिंग है या नहीं। उसके बाद वो अपने ग्रेट पावर को यूज करना शुरू कर देता है, और वहां से एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से सर्कल निकलकर मिस लिंगलिंग की तरफ जाता है, और मिस लिंगलिंग का हाथ कटने की मतलब पूरी कोशिश करता है। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद वहाँ पर वो सीन क्रिएट हो जाता है जो वहाँ पर क्रिएट नहीं होना चाहिए था। मिस लिंगलिंग का हाथ कट जाता है, और उसके बाद उसकी जो खून की बूंद होती है वो उस बूढ़े वैम्पायर के पास चली जाती है। उसके बाद वो दोनों तो वहां से भाग जाते हैं, लेकिन मिस लिंगलिंग के खून की बूंद उसके पास आ जाती है, और फाइनली वहां पर टेस्ट होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। वो दोनों वहां से बहुत जबरदस्त तरीके से भाग जाते हैं, और अल्क बोलता है कि नहीं, अब मेरा राज खुलने वाला है, अब शायद मैं कहीं का भी नहीं बचूंगा, चलो छोड़ो, क्या कर सकते हैं, जिंदगी मेरा साथ नहीं दे पा रही। सो गाइस आपको बैकग्राउंड वॉइस में गाइस पटाखे की आवाज तो सुनी होगी। गाइस दिवाली का सीजन चल रहा है, क्या कर सकते हैं, मैं तो कमरे में दुबक के बोल रहा हूँ, फिर भी पटाखे की आवाज तो कमरे के अंदर तक पहुंच जा रही है। चलो कोई ना, लेकिन गाइस दिवाली से पहले आपको 4K सब्सक्राइब कंप्लीट करवाने हैं, प्लीज गाइस ये तो कर दो। उसके बाद वो जो बूढ़ा वैम्पायर होता है वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी कॉम्बैट पावर को रोकने की, तुमने हमारी कॉम्बैट पावर को रोक कैसे दिया, इतनी हिम्मत कोई भी नहीं कर सकता, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसको अभी जान तक से मार भी देता। उसके बाद अल्क बोलता है कि यार अब तो गए काम से, अब मुझे अगर इज्जत बचानी है तो वो सिर्फ चेंग शान बचा सकता है, यार क्या बहाना लगाऊं, मुझे तो यार कोई बहाना सोच भी नहीं रहा है। फिर वो बोलता है कि आइडिया, एक काम हो सकता है। फिर वो चांग शेन को बोलता है कि अरे चेंग शान, तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो यार, तुम अभी भी मतलब मेरे भाईचारे की तरह नहीं रह पाओगे, तुम अपने भाई को बोल रहे हो, तुम वैम्पायर्स के किंग क्या बन गए, तुम अपने भाई को छोड़ दोगे। फिर वो बोलता है कि मुझे जवाब दो, तुमने क्या फैसला लिया। उसके बाद चेंग शान बोलता है कि एक वैम्पायर का किंग होने के नाते मैं तुम पर कोई भी दया नहीं करूंगा, अगर मुझे ऑर्डर दिया जाएगा कि तुमको मार दिया जाए तो फिर भी मैं तुमको मार दूंगा। सो गाइस बिटन टू रीजन का भी जो एपिसोड नंबर 46 का उसका पार्ट 2 बहुत ही जल्दी हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे, और पार्ट 1 है वो यहीं पे हो चुका है। गाइस कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसा बना, और गाइस वीडियो को लाइक किया बगैर मत जाना, गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ यार। सो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन उससे पहले अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।